हेलो स्टूडेंट। बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो मैं जो एग्जाम्पल में बताऊंगा उससे आपको समझना होगा। लेट्स सपोज तीनों भाई हैं। तीनों भाई हैं, ओके। या फिर तीन फ्रेंड हैं। तीनों भाई लेके चलते हैं, ए, बी और सी। ये तीन भाई हैं, ओके। पार्टनरशिप रेशियो का सॉफ्ट टॉपिक है, तो इसको हम हर क्वेश्चन इसका रेशियो बेस्ड में ही होगा। ओके, कुछ कुछ में इक्वेशन यूज होगा, लेकिन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ये रेशियो का सब चैप्टर है। बोला था ना, एज और पार्टनरशिप रेशियो का सब चैप्टर है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है। तो लेट सपोज तीनों भाई हैं। ओके, ए बी सी तीनों भाई हैं। तो तीनों भाई एक बार बैठ के सोचते हैं कि तीनों एक बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू करेंगे। मतलब ए कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, बी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा और सी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कुछ किए। तो ए ने बोला मैं, उसने बिजनेस शुरू करने के लिए 20,000 देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, 20,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा। और बी ने बोला उसने 30,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा। और सी ने बोला उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, और टाइम पीरियड उसका इक्वल इक्वल टाइम पीरियड के लिए इन तीनों इक्वल टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किए। ओके, इक्वल टाइम पीरियड। ओके, तो इन लोगों का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट किस, मतलब क्या, किस, इन तीनों को कितने कितने पार्ट में प्रॉफिट मिलेगा? पार्ट मीन्स शेयर, शेयर मीन्स रेशियो। ओके, ओके। अब इतना तक समझ गए होंगे कि नहीं? तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर वन, इसमें क्या है कि अगर इफ टाइम इज इक्वल, देन इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया 20,000, 30,000, 50,000, एबीसी ने, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन सॉरी, देन प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। इफ टाइम इज इक्वल, देन ये होगा प्रॉफिट। जो प्रॉफिट जो निकलेगा वो इन्वेस्टमेंट पे ऊपर डिपेंड रहेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या निकलेगा? जीरो जीरो कट जाएगा, मतलब प्रॉफिट का रेशियो 2:3:5। ये होगा प्रॉफिट का रेशियो। ओके, तो अगर उन लोगों का बिजनेस प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, अगर उनका प्रॉफिट चल गया तो 1 लाख का, सॉरी, 1 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ, तो उनमें से ए को मिलेगा 2 पार्ट, बी को मिलेगा 3 पार्ट और सी को मिलेगा 5 पार्ट। क्योंकि उन्होंने, ए ने 20,000 इन्वेस्टमेंट किया था, बी ने 30,000, सी ने 50,000। तो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट का हमने रेशियो निकाल दिया। टाइम इक्वल है, मतलब सबका 1:1:1। अगर एक के लिए करोगे तो एक साल एक साल एक साल, तो सबका इक्वल होगा, तो ओनली इन्वेस्टमेंट में रेशियो निकलेगा। ओके, ये था कॉन्सेप्ट नंबर वन। ठीक है। अभी अभी जो ए और बी को लगा उनको कम, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनमें से डिस्टर्बेंस हुआ। तो तभी इन तीनों भाई ने, ए बी सी में से ए और बी को लगा उनको कम प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट कम है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों उनको कम मिला। सी को 50,000 मिल गया प्रॉफिट। ओके, 1 लाख प्रॉफिट हुआ था ना। तो इन तीनों ने अभी डिसाइड किया कि उन्होंने उन तीनों ने इक्वल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ए ने 30 के किया, बी ने 30 के, सी ने 30 के। तो तीनों ने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी इक्वल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन टाइम पीरियड कुछ टाइम सर्टन टाइम पीरियड के लिए।
तो ए ने 4 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया और अपना पैसा ले गया, और बी ने 6 मंथ के लिए किया और अपना पैसा ले गया, और सी ने 12 मंथ के लिए किया और अपना पैसा ले गया। ओके, तो अभी अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। ओके, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, पहले में क्या था? टाइम इज इक्वल। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, देन प्रॉफिट, जो उसका जो प्रॉफिट निकलेगा, ये जो प्रॉफिट निकलेगा डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट जो होगा वो टाइम पर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट सेम हो गया तो कट जाएगा, सबका 1-1 हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का एक तो फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट से टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉफिट निकलता है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट है 8 इंटू में टाइम, तो सब में कट गया तो 1-1 हो गया। तो यहाँ पर 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, तो 2 से कटेगा 2, ये 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 6, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 2:3:6। ओके, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल देन प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ओके, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक आप समझ गए। ओके, ठीक है, अभी यहां तक समझ गए। अभी यही दो कॉन्सेप्ट ही आपका आता है एग्जाम में, जो दोनों दिखा है। इधर इन्वेस्टमेंट को आपको रेशियो को छोटा कर देना है, रेशियो में निकाल देना है, या फिर टाइम को, यही दो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। बाकी और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा, टाइम, उसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप फॉर्मूला यहाँ पर क्लियरली लिख दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिएगा, उसी फॉर्मूला से सारे चीज निकलता है। ओके, फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। जितना आप अगर 10,000 इन्वेस्ट किए, उसमें 6 मंथ के लिए इंटू में टाइम करोगे तो वो उस रेशियो में प्रॉफिट होगा। लेकिन पार्टनरशिप एक जन में नहीं, पार्टनरशिप का मीन्स है मिनिमम 2 है, 2 पर्सन के बीच में पार्टनरशिप होगा। इस टॉपिक का पार्टनरशिप का मीनिंग यही होता है। ओके, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो टाइम है इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट दिया हुआ होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका नहीं दिया होगा, तो आप कैसे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपन में टाइम। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है एग्जाम में, दो फॉर्मूला फॉलो होता है। पहले वाला प्री में आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है, लेकिन सेकेंड वाला गारंटेड मेंस में आता है। ओके, सिर्फ इतना करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में आया होगा प्रॉफिट का रेशियो दिया होगा, टाइम का रेशियो, आप प्रॉफिट को अगर इन्वेस्टमेंट मान के चलोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन, दोनों कॉन्सेप्ट में एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो 3 दोस्त थे, सीता, गीता और बबीता। ओके, इन तीनों का कैपिटल, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का रेशियो है 2:3। इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाता है और कैपिटल भी क्या कहा जाता है। ओके, कैपिटल मीन्स वही इन्वेस्टमेंट होता है, और सम भी कहा जाता है। ओके, ठीक है,
आप तो समझते होगे कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट मीन्स सम मीन्स, ऐसा समझते होगे। ठीक है, तो 2:3:2 में 4, तो इन दोनों का कैपिटल का रेशियो है। फिर इन लोगों का टाइम का रेशियो दिया गया है 3:4 में 5। तो तीनों का प्रॉफिट का रेशियो आपको बताना है। और सही, और वही सहजता और गीता और बबीता, उनका टाइम का रेशियो दिया गया है 2:3:4। अरे यहाँ पर दिखेगा क्या, इसको थोड़ा छोटा करके करते हैं, यहाँ पर नहीं तो नहीं दिखेगा आपको। सीता, गीता, बबीता, तो उनका बोला है टाइम का रेशियो दिया गया है 2:3:4। ओके। फिर प्रॉफिट का रेशियो इनका दिया गया है 1:2:3। तो आपको उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है, मतलब कैपिटल का रेशियो या फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा बताना है। ओके, ठीक है। तो पहले वाला का कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, और टाइम दिया गया तो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रॉफिट का रेशियो आपका निकल आएगा। तो क्या होगा, 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 5 × 2 = 20। तो ये 2 से कटेगा 3, ये 2 से कटेगा 4, सॉरी 6, और ये 2 से घटेगा 10। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो निकल गया 3:6:10। ओके, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये क्या आप समझ गए, फॉर्मूला क्या कैसे हो रहा है। अगर देखिए, पार्टनरशिप सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक, आप इसको एक बार समझ लिए तो मेंस का क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं करो, बिल्कुल नहीं करोगे, एक बार में समझ जाओगे तो नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो ये था क्या था, इन कैपिटल और टाइम का रेशियो दिया गया था, इसलिए प्रॉफिट का रेशियो हम निकाल लिए, क्योंकि कैपिटल इनटू में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिर इन्वेस्टमेंट का नहीं दिया है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए बोला है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो को। तो इसका इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपन में टाइम। वही देखिए, टाइम उधर नीचे चला जाएगा तो अपन में टाइम हो गया। ओके, तीनों तीनों वेरिएबल आपस में रिलेटेबल है। अगर टाइम का पूछा होता, प्रॉफिट अपन में इन्वेस्टमेंट, वही इन्वेस्टमेंट नीचे चला जाता प्रॉफिट के। ओके, बस ये एक फॉर्मूला लिख देना, बाकी जिसका तीनों में से जिसका नेम मिसिंग होगा उसका इज इक्वल टू उसका नीचे करवा देना तो हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बोला, तो फिर क्या बोला है, प्रॉफिट अपन में टाइम। प्रॉफिट यहाँ पर है, टाइम ऊपर है, तो 1/2, 2/3 और 3/4 इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया। लेकिन ये क्या है, इनप्रॉपर रेशियो है, ये है इम्प्रॉपर रेशियो। तो इसको हमें प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया करते हैं, आपको रेशियो क्लास में पढ़े होंगे ना। तो इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा, 3 × 4 = 12, 12 का एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 12 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपका आ जाएगा, 12 से 2 गया 6, 6, 12 से 3 गया 4, 12 से 4 गया 3, 3 इंटू में 3, सॉरी 12 से 3 गया 4, 4 दूनी 8, 12 से 4 गया 3, 3 तिया 9। तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया कि नहीं, 6:8:9। ओके, आपका पार्टनरशिप का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, ये है कॉन्सेप्ट 3। ये कॉन्सेप्ट 3 नहीं, ये फॉर्मूला को मैंने बताया है इलाबोरेट करके। ओके, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आप समझ जाओगे। ओके, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।
ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। टू पर्सन ए बी स्टार्टेड, क्वेश्चन आंसर करने से आपको थोड़ा समझ में आएगा कैसे हो रहा है। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, 1 2 का क्वेश्चन, उसके बाद आप खुद ब खुद करोगे, सॉरी, खुद ब खुद करोगे पॉज करके। ओके, ठीक है। टू पर्सन ए बी स्टार्टेड द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना इतना, इन्वेस्टमेंट दे दिया, फिर रेस्पेक्टिवली, फिर इसका क्या दिया गया, टाइम पीरियड दे दिया। आफ्टर 6 मंथ ए लेफ्ट द बिजनेस, मतलब ए 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो ए और बी दोनों इन्वेस्ट किए, ए का कितना है 1800, बी ने इन्वेस्ट कितना किया 4500 रेस्पेक्टिवली, मीन्स पहले वाला का ये, दूसरे वाला का ये। ओके, तो आफ्टर 6 मंथ ए लेफ्ट द बिजनेस, तो ए ने कितने मंथ के लिए किया, 6 मंथ के लिए। आफ्टर 6 मंथ ए लेफ्ट द बिजनेस, मतलब ए 6 महीने के बाद छोड़ के चला गया, तो इसको 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। फाइंड द प्रॉफिट रेशियो ए टू बी आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद कितना रेशियो, मतलब बी पूरा 1 ईयर तक काम किया कि नहीं, तो अभी इसका रेशियो निकालना है। तो 6 से 6 गया 2, 2 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 पंता 45। ओके, फिर 2 से 2 कट गया, तो ए इज टू बी का रेशियो क्या निकला, यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स 1, बी के पास 5 है, तो ए इज टू बी का रेशियो 1:5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आप समझ गए कैसे निकाला गया? आई होप आप समझ गए होंगे कितना इजी है ये सब। ये सब एग्जाम में ये वाला क्लरिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है, इतना हार्ड भी नहीं आता, ऐसा ही आता है। तो प्रीलिम में थोड़ा डिफिकल्ट करता है, वो भी इजी लगेगा, जितना भी डिफिकल्ट करेगा प्रीलिम में, पीओ प्रीलिम में, वो भी इजी लगेगा आपको। थोड़ा लेंदी दिखेगा लेकिन इजी है, वो सब इजी आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ए स्टार्टेड द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना, आफ्टर 4 मंथ बी सी जॉइंड इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टमेंट इतना इतना। ओके, एंड ऑफ 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इतना। ओके, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए स्टार्टेड द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000, 18,000, आफ्टर 4 मंथ बी और सी ज्वाइन किया, मतलब ए को 4 महीने के बाद बी और सी दोनों ज्वाइन किए विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000, और सी ने किया 20,000। ओके, फिर बोला एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मीन्स 1 साल के बाद टोटल में। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ए स्टार्टेड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000, आफ्टर 4 मंथ बी सी ज्वाइन विथ इतना इतना इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो ए ने तो पूरा साल काम किया, ए 4 साल क्यों, 4 मंथ क्यों काम करेगा? आफ्टर 4 मंथ बी सी ज्वाइन किया, तो बी 4 महीने के बाद ज्वाइन किए, तो ए तो पूरा साल काम किया ना। क्या बोला है, व्हाट इज एट द एंड ऑफ 1 ईयर टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इतना, तो ए तो पूरा काम किया है 12 साल, ए थोड़ी ना 4 साल 4 महीने के लिए काम किया है, 4 महीने के बाद बी सी ज्वाइन किया है, मतलब बी जो 1 साल में से उसका 4 महीने माइनस हो जाएगा, और सी में भी 1 साल में से 4 महीना माइनस हो जाएगा। ओके, तो 4 महीने माइनस होने के बाद इसका क्या आएगा, 8 मंथ के लिए बी काम किया, बी ने 8 मंथ के लिए काम किया ना, और सी भी 8 मंथ के लिए काम किया। ओके, तो अभी पूछा है उनका प्रॉफिट कितना है, तो अभी ए बी सी को हम रेशियो में निकाल लेते हैं, उनका कितना कितना शेयर आएगा। तो 3 0 कट गया, यहाँ पर 3 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ओके, यहाँ पर 2 कटेगा, 2 कटेगा, 2 कटेगा, तो 9, तो फिर यार फर्दर और नहीं कटेगा, तो 9 3 जा 27, यहाँ पर ओनली 16 है, यहाँ पर 20 है। तो ये है इनका प्रॉफिट शेयर। अभी इनका प्रॉफिट शेयर पता चला ना, इन्वेस्टमेंट हम सब काट के इसको छोटा कर दिए, रेशियो में निकाला है, तो प्रॉफिट टोटल भी प्रॉफिट उसका है 3500, मतलब 31,000, मतलब 31,500। तो उनका प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, मतलब टोटल इसका यूनिट कितना होगा, 7 6 13, हाथ में आया 1, 5 1 6, तो 63। तो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, इनटू में 16, तो बी का प्रॉफिट शेयर इतना है, टोटल 63 है, तो बी का 16 है, 63 का वैल्यू दिया गया है 31,500, तो 63 इंटू में 5,000 होता है 315। ओके, 16 इंटू में 5 होता है 80, मतलब 8,000 है आपका
बी का शेयर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। ओके गाइस, अभी 3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ए स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना 1500 आफ्टर 6 months, बी joined the business with investing of x rupees, the ratio of profit obtained by a to b end of the 1 year इतना। ओके, तो ए स्टार्टेड बिजनेस कितना है 1500, ए इन्वेस्टमेंट उसका है 1500। आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइन किया है, बी ज्वाइन किया 6 मंथ के बाद बाय इन्वेस्टिंग एक्स रुपीज। ओके, इफ द रेशियो if the ratio profit obtained by A to B and end of 1 year, तो ए ने कितने के लिए इन्वेस्ट किया, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि 1 ईयर के बाद उसका रेशियो पूछा है, तो ए ने 1 ईयर। बी 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब और 6 महीने, मतलब 6 महीने के बाद उसके बाद 6 महीने का इन्वेस्टमेंट रहा। तो इन दोनों का प्रॉफिट रेशियो दिया गया है ए टू बी का 5:3। ये इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम होता है ना प्रॉफिट, तो उसका रेशियो दिया गया है यहाँ पर प्रॉफिट का। ओके, ठीक है। 3 into 2 जार 6, 5 3 जार 15, फिर 2 हो गया 6। 300 प्लस 6 1800 बाय में x इज इक्वल टू 1। 1800 बाय में x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1800 आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो x का वैल्यू पूछा है, तो b का इन्वेस्टमेंट 1800। ठीक है, यहां तक समझ गए कैसे निकला, सिर्फ काटना कुटना था, उसमें आपका एक्स का वैल्यू निकला था। ओके, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ए बी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग इतना इतना, ओके, रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months ही ज्वाइन द बिजनेस विथ इतना, द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए बी सी इतना, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी। ओके, तो ए ने ए बी टुगेदर कितना प्रॉफिट, कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, 6x+600, तो बी ने कितना किया था, x+1000। तो आफ्टर 4 months ही ज्वाइनिंग विद द इन्वेस्टमेंट x+1600 आफ्टर 4 मंथ। तो बोला है तो एंड ऑफ द वन, टोटल प्रॉफिट ए बी सी एंड ऑफ द 1 ईयर, मतलब ए बी शुरुआत से किए थे, शुरुआत से इन्वेस्टमेंट के स्टार्टिंग से किए थे, मतलब 12 मंथ के लिए ए बी इन्वेस्ट करेंगे। और सी किया था 4 महीने के बाद, मतलब 12 से 4 गया 8 महीने। ओके, ठीक है कि नहीं, यहां तक समझ गए। तो 4 से गया 2, 4 से गया 3, 4 से गया 3। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस में 1800, इसका प्रॉफिट का शेयर, यहाँ पर 3x प्लस में 3000 है प्रॉफिट का शेयर। सी का है 2x प्लस में 3200 है प्रॉफिट का शेयर। ओके, तो क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट ए बी सी का मिला के इतना होता है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी। ओके, तो इन तीनों को एडिशन कर दोगे तो इतना, इसका वैल्यू इतना आएगा। तो बी का निकाल सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पर एडिशन करें, 3x प्लस में 3x 6x प्लस में 2x इज इक्वल टू 8x, प्लस में 1800 प्लस में 3200, 18 में 200 उधर गया तो 2000, 3000, 5000, 3 8000, ये टोटल का एडिशन इतना होगा, इसको ऐड करने से इज इक्वल टू 5280। ये कैसे आया, ये कैसे आया, 4 गया 2, 4 गया 3, ये तो ऐसे नहीं आएगा। टोटल प्रॉफिट इतना कम कैसे आ गया, प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ना। एक्स प्लस में 600, एक्स प्लस में 1000, एक्स प्लस में 1600, कुछ गलत कर रहे हैं क्या। कैसे हो रहा है ये,
पता नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे होगा, ये वाला वैल्यू इससे छोटा होगा। ओके, तो और एक मेथड से ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए 8,000 इधर इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और एक मेथड में ट्राई करते हैं, ये है टोटल का। ये निकल आया टोटल का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकल आया। ओके, तो क्वेश्चन है देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी। बी का प्रॉफिट कितना आएगा, 3x प्लस में थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूं 3x प्लस में 3,000, ये है बी का प्रॉफिट ओपन में टोटल। इनटू में आपका आ जाएगा 5280। ओके, ये ए बी सी रेशियो में है ना, तो ये सब रेशियो में है ना, ये डिवाइडेड में है, डिवाइडेड में तो रेशियो में है ना, तो बी ओपन में टोटल रेशियो को निकाल दिया, ये इसका मीन्स है बी ओपन में टोटल का रेशियो। ओके, तो टोटल का वैल्यू दिया गया इंटू में टोटल, तो टोटल टोटल कटने के बाद हम इंटू कर इसको प्लस करने से निकलता है ना आपका वैल्यू, तो ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉमन गया तो x प्लस में 1000, और यहाँ पर 8 कॉमन गया तो x प्लस में 1000 इंटू में 5280। तो x प्लस में 1000, x प्लस में 1000 कट गया, 8 6 जार 48, 4 8 6 जार 48, 03 इंटू में 6 आ गया आपका 18, 3 6 में 18 प्लस 1 19, 1980 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर है आपका आंसर। मतलब ये देखिए, ये एक ट्रायल मेथड है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट निकाल के इक्वल टू इतना करते तो हो जाता, लेकिन ये वैल्यू छोटा है इससे। 8,000 इधर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का वैल्यू आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन को पूरा रॉन्ग कर देगा। ओके, लेकिन ये मेथड में अप्लाई नहीं हुआ तो ये मेथड में हुआ। आप ये सब रेशियो है ना, रेशियो के मेथड में करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। हमने बी बाई टोटल रेशियो लिया, उसने बी बाई टोटल का रेशियो पूछा है कि नहीं, तो बी का अगर ये रेशियो का वैल्यू अगर लेट सपोज यहाँ पर होता कुछ 8 10 11, तो आप क्या करते, 10 अपन में 19 10 29 करते कि नहीं, तो उसके बाद जो टोटल दिया गया होगा जो भी वैल्यू, उससे आप काटते फिर इसको मल्टीप्लाई करते तो बी का वैल्यू निकलता है। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक वैसे ही ये वाला एक्स में होगा। तो ये थोड़ा मॉडरेट है, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का है, तो आपको समझना होगा। दो मेथड है आपको समझना, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड में अगर काम नहीं आया तो ये वाला मेथड में आपको ट्राई करना है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाप रे, इतना डिफिकल्ट लेवल यहाँ पर आ गया। A B entered into a business after 6 months. C joined a business with an investment of itna. At the end of the 1 year, the profit share of A is 5/90 of the total profit. Okay, ए यहाँ पर प्रॉपर रेशियो में काम हो रहा है, तो ए बी इन्वेस्टमेंट, A and B entered an investment after 6 months. He joined with the business with investment of 6,000. Okay, the profit share of A is itna of the total profit. The investment of, find the investment of A. If the sum of investment A and B is 6,000, A अगर X है तो 6,500 माइनस में X होगा B का इन्वेस्टमेंट। तो क्या बोला, एट ऑफ द 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए बिजनेस में ए बी कर रहे हैं, 6 मंथ के बाद सी। ए बी 1 मंथ मतलब 12 महीने, सी सिर्फ 6 मंथ है, क्योंकि 6 महीने के बाद सी ज्वाइन किया तो 6 मंथ, तो 6 से 6 गया 2, सॉरी 2 यहाँ से कट गया तो 2। ओके, तो उसने बोला है प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर का ए का दे दिया, ए अब टोटल
ए टू टोटल, ए का 19 है, टोटल का आपका है, सॉरी ए का 5 है, टोटल का 19 है। ओके, इतना क्या ये समझ गए? ए का प्रॉफिट शेयर है 9, 5 इस टू में 19। तो ए का क्या है 2x इज इक्वल टू टोटल का, मीन्स टोटल नहीं बी सी का ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 माइनस कर दोगे तो क्या रहेगा, टोटल करोगे तो टाइम टेकिंग होगा ना, तो इसमें से 5 माइनस कर दोगे ए से तो क्या रह जाएगा बी सी, बी सी का कितना रहेगा 19 से 5 गया 14। ओके, तो ओनली बी सी का करते हैं ऐड करके, तो इंटू में 2 होगा तो 13,000 प्लस माइनस में 2x प्लस में 6,000 इज इक्वल टू 5 अपन में 14। क्या यहां तक आप समझ गए कैसे निकाला जाता है? तो ऊपर में 14 ऊपर में जाएगा तो 28x, नीचे 13 6 19,000 इंटू में 5 इंटू में 19,000 माइनस में 2x, तो 28x 95,000 माइनस में 10x, तो 28 10 38x इज इक्वल टू 95,000, 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 95,000, तो 9 गया 2, सॉरी 19 गया, 19 2 जा 30, 19 5 जा 95, तो 5,000, तो x का वैल्यू आपका आ गया, तो x का वैल्यू अगर 5,000 है तो x का वैल्यू कितना आएगा 2500। तो क्या बोला ए का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट क्या है x है, x है कि नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट हमने x लिया था, तो उसने पूछा है फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का इन्वेस्टमेंट 2500। अगर बी का पूछा होता तो 6500 माइनस में 2500 कर देते तो 4000 आ जाता। ओके, क्या यहां तक समझ गए? हमने 14 कैसे निकाला, देखिए प्रॉफिट का ए और टोटल का प्रॉफिट दिया गया है, ए का दिया गया है 5, टोटल का 19, अगर ए का 5 दिया गया तो बाकी रिमेनिंग कितना रह जाएगा बी सी, बी सी का कैसे निकालेगा, टोटल में से 5 माइनस कर दोगे 19 माइनस 5 हो जाएगा 14, तो 14 है बी सी का प्रॉफिट का रेशियो। तो हम अगर टोटल यहाँ पर लिखते 5 बाई में 19 तो यहाँ पर माइनस में 2x प्लस में 2x करना पड़ता, तो x वैसे ही कट जाता। एक मिनट गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये आप आई होप समझ गए होंगे। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन, इन ए बिजनेस ए इन्वेस्टमेंट इतना फॉर x month, आफ्टर 6 month B join the business with amount equal to 40% amount initially invested by A। तो A ने कितना इन्वेस्ट किया है 3000 फॉर x month, x month लिखा है ना, तो आफ्टर 6 month B join the business with amount of 40, क्या बोला, बी जॉइन द बिजनेस विथ एन अमाउंट इक्वल टू 40% अमाउंट इनिशियली इन्वेस्ट बाय ए। ए ने किया था 3000, उसका 40% अमाउंट बी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 3000 का 40% कितना आएगा, एक जीरो माइनस करोगे तो 1200। ओके, आपको परसेंटेज कैसे निकालना आपको पता है, क्योंकि डिवाइड बाय में 100 होता है, 2 जीरो कट जाएगा तो 30 इंटू में 40, 3 इंटू 4 जा 12 होता है, 2 जीरो आ जाएगा तो 1200। ओके, इफ द रेशियो ऑफ द एनुअल प्रॉफिट रिसीव बाय ए टू बी इतना, तो बी कितने में ज्वाइन किया था, आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन किया था, तो वो एनुअल प्रॉफिट पूछा है, क्या पूछा है, इफ द रेशियो ऑफ एनुअल प्रॉफिट मतलब 1 साल का, तो बी 6 महीने के बाद ज्वाइन किया मतलब ओनली 6 महीने के लिए, तो इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है 5:3, बी और ए टू बी का 5:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप ये निकाल सकते हो, 2 जीरो कट गया, 6 पंचा 30, 5 5 कट गया, 3 से 12 गया 4, तो सब जगह कट गया ना, ओनली 4 दिख रहा है, तो x का वैल्यू 4 इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके,
क्या आप समझ पाए कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम लेवल का, तो आप कर सकोगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा, उसको आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से समझोगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके समझोगे तो समझ जाओगे। ओके, ओनली बेसिक यूज होता है, कुछ मतलब मेंस लेवल का कुछ यूज ही नहीं है। ओके, बेसिक समझ जाओगे तो मेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड वी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स और एक्स प्लस में 500 रेस्पेक्टिवली। तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, एक्स, और बी ने एक्स प्लस में 500। ओके, at at the end of 1 year a profit share will be 1/6 of profit share of b। मतलब a का प्रॉफिट, a इज टू b में प्रॉफिट शेयर क्या बोला है, a 1/6 ऑफ b, मतलब a का 1 पार्ट b का 6 पार्ट। क्या बोला है, एंड ऑफ द, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट बोला है एट द एंड ऑफ वन ईयर, मतलब दोनों का 1 ईयर, मतलब इसमें टाइम इक्वल हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टाइम इक्वल अगर होगा, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या बोला था, टाइम अगर इक्वल होगा तो प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट होगा 1/6। तो ए का प्रॉफिट होगा 1, तो बी का 6 होगा। तो यहाँ पर साफ मुझे दिख रहा है 100 होगा शायद इसका एक्स का वैल्यू, क्योंकि 100 प्लस में 5 होता है 600, यहाँ अगर 100 होगा तो 1/6 आएगा। इसको दिखना चाहिए, आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 500, तो x इधर माइनस होगा तो 5x इज इक्वल टू 500, तो x का वैल्यू 100। ओके, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आप पॉज करके पहले खुद से करिएगा, नहीं होगा तो फिर वीडियो देखिएगा। ओके, ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सरन स्टार्टेड द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000। उसने बिजनेस शुरू किया है, सरन ने बिजनेस शुरू किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000। आफ्टर 4 मंथ जया ज्वाइन विथ हर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7500। आफ्टर 2 more months प्रिया ज्वाइन देम विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12500। ओके, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो सरन ने कितना किया है, स्टार्ट किया है बिजनेस को 5000 से। 4 मंथ किसने ज्वाइन किया, जया, ज्वाइन विथ इन्वेस्टमेंट 7500। आफ्टर 2 more months प्रिया ज्वाइन की जो इन्वेस्टमेंट ऑफ 12500। ओके, फिर क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के एंड में। तो सरन ने स्टार्टेड किया था, मतलब उसने 12 मंथ के लिए काम किया है। जया ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब सिर्फ 8 महीने के लिए काम किया, मतलब 12 में से 4 जाएगा तो 8 रहेगा ना। प्रिया 2 more month के बाद ज्वाइन किया है, मतलब 6 महीने के बाद, 4 प्लस में 2, 6 महीने। आफ्टर 2 more month, मतलब 4 प्लस में 6, मतलब ओनली 6 महीने के लिए प्रिया काम किया। तब इसको हम, इसका जो इन्वेस्टमेंट और टाइम है, इसको हम टोटल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, कितना आएगा, इसका प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 25 से कट गया 2, 25 से कटेगा 3, 25 से कटेगा 5। ओके, तो 6 कटेगा 2, 4, यहाँ पर 6 कट गया, तो इसका है 2 दूनी 4, यहाँ पर ओनली 4, यहाँ पर 5। ओके, समझ गए इसका रेशियो कैसे निकला। फिर बोला है एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रिया इज इतना। प्रिया का प्रॉफिट शेयर दिया है 8500, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर 5 का वैल्यू अगर 8500 है तो टोटल कितना है, 4 4 8 5 13, तो 13 का वैल्यू क्या होगा, तो 17 इंटू में 13, 17 5 जार होता है 85, तो 17 इंटू में 13 होता है 2121, 17 इंटू में 13 होता है 2121, उसके बाद 2 0, 22,100, ऑप्शन नंबर ई। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, अभी अनु स्टार्टेड ए बिजनेस एंड अभी एंड अनु स्टार्टेड ए बिजनेस एंड द रेशियो ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अभी एंड अनु इज इतना। ओके, तो अभी और अनु का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है 3:1। ओके,
द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ अभी एंड अनु इज 10 मंथ एंड एन ईयर। अभी का 10 मंथ और अनु का एन ईयर। 10 मंथ और एन ईयर। ओके, तो 10 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंथ है, ईयर है। देखिए ये ट्रिकी है, इसमें से अगर आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर मिस कर जाओगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो 3/12, इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या बोला है रेशियो, तो क्या बोला है द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ अभी एंड अनु इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो पहले इसको काट लेते हैं, 2 कटेगा 5/2 मीन्स 5/2 इसका है प्रॉफिट शेयर, इसका है एन। तो इन लोगों का रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ अभी एंड अनु को 5:4। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, मीन्स 5/2 एन इज इक्वल टू 5/4। 5 5 कट गया, 2 कट गया 2। तो 2 ऊपर जाएगा 2, एन ऊपर जाएगा एन, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 2। तो क्या था ये, अनु ने 2 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके ओके, ये मंथ था, ईयर था। मंथ टू ईयर कन्वर्ट कैसे करते हैं, मंथ अपॉन में 12 मतलब, और ईयर टू मंथ, तो एक ईयर का अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ हो जाएगा। ओके ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो विराट एंड अनुष्का टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 और 16,000। ये तो सिर्फ रुपीज में दिया, तो विराट इधर 8,000 करोड़, अनुष्का 16,000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट क्या होगा। ओके, ओरिजिनल में होते तो, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन में है। 16,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 16,000 इन्वेस्टमेंट क्या है रुपीज में। द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट एंड अनुष्का ही जितना, विराट का टाइम पीरियड दिया है 4, अनुष्का का दिया गया है 3। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ विराट इज 4,000, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ अनुष्का। ओके, इसको हम प्रॉफिट शेयर का रेशियो में निकाल देते हैं। इसका रेशियो में क्या निकलेगा, 3 0 कट गया, 8 इंटू में 2, 2 कटेगा 2। तो विराट का प्रॉफिट और अनुष्का का प्रॉफिट शेयर हो गया 2:2 में 3। अगर विराट का प्रॉफिट शेयर 4,000 है तो अनुष्का का कितना आएगा, 6,000। 2 का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू 6 है ना, 1 का वैल्यू 2,000 हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो अभी 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आप ये सब क्वेश्चन पहले पॉज करके करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पॉज करके खुद से करिएगा। खुद से करेगा करोगे तो आपका माइंड ब्रेन में थोड़ा डेवलप होगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। ओके ठीक है। अनु एंड प्रिया स्टार्टेड ए बिजनेस विथ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000। टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का मिलाकर, तो अनु ने कितना किया होगा एक्स, और प्रिया ने 5,000 माइनस में एक्स। ओके, आफ्टर आफ्टर 8 मंथ अनु विथड्रू 1,000। ओके, 8 मंथ काम करने के बाद अनु ने अपना अमाउंट में से 1,000 विड्रॉल कर लिया, तो जितना था उसमें 1,000 कम हो जाएगा कि नहीं। प्रिया इन्वेस्टमेंट 1,000 मोर, तो क्या बोला आफ्टर 8 मंथ अनु ने निकाल दिया और प्रिया ने 1,000 ज्यादा डिपोजिट किया, मतलब 6,000 माइनस में एक्स, 1,000 प्लस हो जाएगा तो 6,000 हो जाएगा ना। फिर बोला एंड ऑफ द 2 ईयर। 2 ईयर में कितने महीने होते हैं, 24 महीना। 24 से 8 गया तो कितना रह जाएगा 16, तो 16 महीना, रिमेनिंग 16 महीना। तो बोला एंड ऑफ द 2 ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ अनु इज, अनु का प्रॉफिट शेयर बोला है 12.5% लेस देन प्रिया। तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, लेस देन बोला है मतलब 8 से 1 गया 7 और 8, प्रिया का 7 और 8। ओके, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अनु। तो इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है 7:8 का।
क्या बोला अनु ने, इतना परसेंट लेस क्या है प्रिया है, मतलब अनु का 7 है, प्रिया का 8 है। ओके, तो अभी काटते हैं इसको, कटेगा ना। 8 से होल डिवाइड, 8 को अगर कॉमन ब्रैकेट में ले लोगे तो 8 यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा 2, 8 यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा 2। अगर कुछ काटना है तो होल में काटना है, क्योंकि यहाँ कॉमन जाएगा 8, यहाँ भी कॉमन जाएगा 8, तो तभी कट पाएगा। ओके, तो अभी लिखते हैं क्या बना रिमेनिंग में। x प्लस में 2x माइनस में 2000 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस में x प्लस 2, यहाँ पर क्या था 6000, प्लस में 12000 माइनस में 2x इज इक्वल टू 7/8। ओके, इक्वल टू 7/8। तो 8 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर 2x प्लस 3x, 3x इंटू में 8 होगा 24x डिवाइडेड बाय, सॉरी, माइनस 16,000, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में 24x माइनस 16,000, ये होगा ना 3x प्लस में 2x 3x इंटू 8 24x, 8 दूनी 16 माइनस में 6000 इज इक्वल टू, फिर 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 12 5 17, 17 इंटू 7 119, 119 ट्रिपल जीरो, 119 ट्रिपल जीरो, 1,19,000। ओके, फिर x माइनस में 3x मतलब माइनस 3x इंटू 7 इक्वल टू 21x, माइनस में 21x। तो ये 21x उधर जाएगा, 24x से मिल जाएगा, तो 25 प्लस में 20 45x, और ये 16,000 1,19,000 में मिल जाएगा, तो 9 6 15 2 1 3 और ये 3 0, x का वैल्यू आएगा 45 कटेगा तो 45 3000, मतलब x का वैल्यू 3000 है। x का वैल्यू अगर 3000 है, फाइनल द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अन्नू, अन्नू का वैल्यू 3000 है, तो ए का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ गए। ओके, अगर नहीं समझे तो रिवाइंड करके देख लेना हमने कैसे निकाला है। आपको देखिए फ्रैक्शन वैल्यू मस्ट आना चाहिए, ये आएगा तो हर हर मतलब हर टॉपिक में आता है, हर टॉपिक में आप सॉल्व कर लोगे। और ये वाला टॉपिक मैंने पहले ही बताया था, रेशियो में फुल डिपेंडेंट ऑन रेशियो, रेशियो, और ये तो आपको बेसिक में करना पड़ेगा, और क्या फॉर्मूला है ना, कैपिटल इनटू में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। अगर इसका वैल्यू नहीं दिया होगा एक्स लेके करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई जे एंड के एंटर इनटू बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 10,000 20,000। आई जे और के, आई ने किया 5,000, जे ने किया 10,000 और के ने किया 20,000। आप ऐसे बड़ा बड़ा नाम लिख के आप उसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो यहीं से भी बना सकते हैं शुरुआती से। ओके, तो हम शुरुआती से रेशियो लेके चलते हैं। ठीक है, तो 5 है मतलब 1 होगा यहाँ का रेशियो, यहाँ का 2 है, यहाँ का 4 है, तो 5 सब में कट जाएगा ना, 5 2 जार 10 10,000, 5 4 जार, तो 1 2 4 आई जे का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ये वाला, मतलब कैपिटल का रेशियो। आफ्टर एक्स मंथ आई डबल हिज इन्वेस्टमेंट, तो एक्स मंथ काम करने के बाद आई का डबल होगा, पहले एक था डबल हो गया तो 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। आफ्टर वाई मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस जे इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 50%, तो जे ने वाई मंथ काम करने के बाद, पहले था 2 मंथ इन्वेस्टमेंट किया था, तो 50% इन्वेस्टमेंट किया, तो 100% का वैल्यू अगर 2 है तो 50% का वैल्यू 1 होगा, तो 2 प्लस में 1 होगा 3, उसने आपका इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट में डबल कर लिया, 50% से बढ़ा लिया। ओके, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ आई जे के इतना। ओके,
आई जे के इतना, तो 1 ईयर मतलब के ने 12 मंथ के लिए क्या है। अगर के ने 12 मंथ के लिए क्या है तो ये कितने के लिए क्या होंगे, 12 - एक्स इधर निकल गया तो 12 - एक्स, वाई इधर निकल गया तो 12 - वाई उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो बोला है उनका प्रॉफिट का शेयर दिया गया है 10, 15 में 24, आई जे के का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपन में वाई। तो आई का प्रॉफिट शेयर कितना है, एक्स अपन में 24 माइनस में 2x, है कि नहीं। ये x है, 2 × 24 माइनस में 2x में, इट मीन्स 24 माइनस में x इसका प्रॉफिट का शेयर है। फिर वैसे ये 2y है, ये 36 माइनस 3y है, अगर 2y जाएगा तो सिंगल y रहेगा, मतलब 36 माइनस में y, और यहाँ पर रह जाएगा अपना आपका 48, उसका प्रॉफिट का शेयर है। ओके, तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो आई का प्रॉफिट कितना है 24 माइनस में एक्स अपन में के का प्रॉफिट कितना है 48, तो इसका प्रॉफिट शेयर कितना है 10 अपन में 24। तो आई का प्रॉफिट है 10, के का प्रॉफिट है 24, तो 10 अपन 24 इंटू 2 जार 48, तो 24 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई जो 20, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4। तो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया 4। फिर सेम, फिर लोगे आप 36 जे का वैल्यू, जे ओपन में के का रेशियो लोगे, प्रॉफिट का रेशियो 36 माइनस में वाई ओपन में 48 इज इक्वल टू जे का रेशियो क्या है 15, जे और के का प्रॉफिट का 15 ओपन में 24, 24 इंटू जार 48, ये जाएगा ऊपर 30 हो जाएगा, 36 माइनस वाई इज इक्वल टू 30 है, तो वाई का वैल्यू आपका निकल आएगा, वाई इधर जाएगा 30 इधर माइनस हो जाएगा तो 6। तो एक्स वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 6 है। तो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर डी 2। ओके, क्या ये समझ गए। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया आई थिंक आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, कर लोगे तो आपका पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी स्टार्टेड द बिजनेस, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए सी इज इतना। ए बी सी स्टार्टेड किए हैं, इन्वेस्टमेंट ए सी इतना, ए सी का इन्वेस्टमेंट दिया गया है 4:5, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 20% मोर देन सी, और बी सी का बी 20% मोर है मीन्स 120%, तो 6/5। ओके, तो रेशियो कंबाइन करेंगे तो ए बी सी का कितना होगा, रेशियो कंबाइन करेंगे मतलब सी इधर 5 है इधर 5 है, मतलब डायरेक्ट लिखा जाएगा ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 5, उसका इन्वेस्टमेंट ये है। तो क्या बोला है, यहां तक का पार्ट खत्म, तो बोला है आफ्टर 12 मंथ बी विड्रॉ 33.33%, आफ्टर 12 मंथ बी ने 33.33% विड्रॉ किया, तो उसके बाद बचेगा क्या 2/3, तो 6 इंटू में 2/3 कितना होगा 6, 33.33 का वैल्यू होता है 1/3, 1/3 अगर विड्रॉल कर लेगा 100 में से, तो 1 में से, तो उसके पास रिमेनिंग बचेगा 2/3, तो 6 में 2/3 का क्या वैल्यू आएगा 224, तो उसके पास 1/3 विड्रॉल के बाद 4 यूनिट बचेगा उसका इन्वेस्टमेंट में। ओके, देन क्या बोला है आफ्टर 1 more month सी एडेड 60% ऑफ इनिशियल, आफ्टर एडेड 1 more month मीन्स 12 मंथ, और 1 more month मीन्स 24 मंथ, सी ने 24 मंथ 5 यूनिट में काम किया, उसके बाद उसने 60% इन्वेस्टमेंट एडेड, 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इससे 60%, पहले 5 था और उसने 60% ऐड किया, मतलब उसका टोटल 160% हो गया, 5 का वैल्यू 100% है, 160% का रेशियो क्या होगा 8:5, तो उसका टोटल हो जाएगा 8, या फिर 5 का 60% निकाल दोगे 5 इंटू में 3/5, तो 5/3 और 3 प्लस में 5 होता है 8। ओके, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट राइट है, तो एंड ऑफ 30 मंथ दोनों ने ऐड किया, दोनों ने ये किया। okay. तो बोला है एंड ऑफ 30 मंथ, तो ए के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब
ए ने 30 मंथ पूरा काम किया है। अगर ये 12 मंथ के लिए काम किया है तो 18 मंथ 4 यूनिट से काम, 12 मंथ में सिक्स सिक्स इन्वेस्टमेंट किया है और 1/3 निकालने के बाद बाकी 18 मंथ वो 4 यूनिट में काम करेगा। अगर ये 24 किया है तो ये 6 यूनिट में करेगा। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इतना है एंड ऑफ 30 मंथ के बाद। तो अभी काटते हैं, 6 से सब में कटेगा, 6 6 कटेगा, 4 6 कटेगा, 2 6 कटेगा, 3 6 कटेगा, 5। ओके, तो पहले आप लिख देते हैं 20, 6 दूनी 12, 12 24, 4 पंचे के 20, 20 प्लस 8 28। तो ये फिर और कटेगा कितने में, 4 में, 4 कटेगा 5, 4 कटेगा 6, 4 कटेगा 7। तो एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो मिल गया 5 6 7। तो उसने बोला है द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस है 7200। 7200 तो इनका टोटल प्रॉफिट क्या है, 7 5 13, 5 18। तो उसने प्रॉफिट शेयर ऑफ ए का पूछा, ए का वैल्यू है 5, ए का प्रॉफिट शेयर है 5, तो 18 चौके 72, 400 इंटू में 5 होता है 2000। तो ए का प्रॉफिट शेयर आपका 2000। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। तो आई थिंक आप आज पार्टनरशिप का ऑल वेराइटी का क्वेश्चन देखिए और उसको आप समझ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम एवरेज का करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू गाइस, बाय बाय।